नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज 2 माह हो गए गृहस्थी उजड़े। 17 मई को कोई 4 साल से पीछा करती मौत मेरी जीवन संगनी मीनू, कागजी नाम कुमारी छाया, जिससे उनकी पहचान थी, वो छीन ले गई। पहले की जगह खड़ा हूं। फर्क यह है कि तब जीने की वजह मिली थी, जीवन संघर्ष की वजह मिली थी, खुशी का खजाना भर रहा था। आज खाली हाथ हैं। वहीं खड़ा हूं जहां से घूप अंधेरे में नई सुबह की ओर कदम बढ़े थे। बिल्कुल वही अंधेरा। स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। काश वक्त तेजी से गुजरता तो उम्र का नक्शा छोटा पड़ता। छाया के साथ उन लोगों ने भी शायद मेरी साया से पीछा छुड़ा लिया जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, या यूं कहें लगते थे। इसे भी जिंदगी के सफर का हिस्सा मानकर जेहन में रखता हूं। वक्त के विरहम तकाजे को क्या कहना। छाया, तुम मेरा अभिमान रहोगी मेरे रहने तक, यह जानते समझते कि साथ कभी छूट सकता है। तुमने तन्हा मेरे जीवन की ही चिंता की। तन्हाई में जीने के जो टिप्स दिए, उस पर अमल करते हुए भी मुमकिन नहीं हो रहा। इतना आसान कहाँ होता है सब कुछ। खैर, मौत भले मेरी छाया को मुझसे छीन कर ले गई, लेकिन मैंने मौत को छिपते, लजाते, सकचाते देखा है। मौत ने जब दरवाजे पर दस्तक दी, उसके बाद के तकरीबन 4 साल छाया ने अपनी ज़िंदगी को खास तरीके से जिया। उसने अपनी अलग पहचान बनाई और छोड़ गई लेखनी की दुनिया में अमिट हस्ताक्षर। मौत दुबक कर देखता रहा, तब भी जब छाया कह रही थी, मैंने अपना काम कर लिया, अब ले चल सकती हो मुझे। छाया की पहली किताब एक प्याली चाय की समीक्षा आप सुने। मुझे भरोसा है आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। समीक्षा की है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ब्रजेश वर्मा ने। इस किताब की रचना छाया ने अस्पताल में बिस्तर पर की। यह उनकी पहली पुस्तक थी जो 3.5 साल कवल आई थी। समीक्षा भी तब की ही है। तो ब्रजेश वर्मा लिखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी समस्याएं ये सिर्फ एक प्याली चाय से हल की जा सकती हैं। यकीन मानिए, आप किसी को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और साथ बैठकर सिर्फ एक प्याली चाय पीते हैं तो यकीनन आप मुश्किलों को हल कर सकते हैं। लेखिका कुमारी छाया, जो झारखंड की निवासी हैं और विज्ञान की शिक्षिका हैं, ने लगभग 200 पेज की अपनी कविता संकलन को एक प्याली चाय में ही समेट दिया। दिखने में यह महज एक छोटी सी बात लगती है, किंतु उनके इस काव्य संकलन के फलक चाय की प्याली में तूफान खड़े कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमें किताब का शीर्षक एक प्याली चाय इसलिए पसंद आई कि यह इस कविता संग्रह को आसानी से याद रखने वाली एक बाग बनाती है। अरबी भाषा में एक कहावत भी है, किताब इंसान के हाथ में एक बगीचे की तरह सुशोभित होती है। आजकल चाय पर बहुत चर्चा हुआ करती है। चाय के बारे में जहाँ तक हमारी जानकारी है, यह दुनिया में पानी के बाद सबसे अधिक पी जाने वाली चीज़ है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा ईरान, तुर्की, चीन, इंग्लैंड में यह तहजीब से पी जाती है। चीन और इंग्लैंड में तो इसके पीने के नियम भी कठोर हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, जो काफ़ी मोटे थे, तो उनकी सुबह की चाय के लिए खास किस्म का टेबल बनाया गया था जो उनकी तोंद पर फिट बैठती थी, और वे अपने बिस्तर पर बैठकर ही सुबह की पहली चाय पीते और दूसरे विश्व युद्ध की खबरें पढ़ते। किंतु अपना भारत चाय के मामले में थोड़ा अव्यवस्थित है। न जाने चाय पर कितने आविष्कार हुए। तो ऐसे में यदि कोई कवित्री अपनी
पहली पुस्तक का शीर्षक एक प्याली चाय रखकर पाठकों के सामने खूब व्यवस्थित तरीके से अपनी रचनाओं को पेश करती हैं तो यकीन मानिए इसमें कुछ बेहतर तो होगा ही। इस किताब की खासियत यह है कि इसमें रची गई कविताएं एकदम छोटी सी हैं, मानो एक चाय की प्याली हो और आप चुस्की लेकर उन कविताओं को पढ़ते जा रहे हैं। कवित्री छाया फरमाती हैं, तुम एक खूबसूरत शायरी हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ। कविता खत्म और शीर्षक है इसका चाय। चाय सबको प्यारी लगती है। कवित्री कहती हैं, प्यार भरी मीठी शक्कर, उड़ते हुए लम्हों की पत्ती, पल पल बहते वक्त का पानी, प्यार के एहसासों की धीमी सी ताव, लो हाजिर है प्यारी सी चाय। अब आप इसकी जितनी भी व्याख्या कीजिए, आप इसमें उन वक्त को पाएंगे जिसके लिए लोग तरसते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि इन्होंने सबको चाय पर ही न्यौछावर कर दिया है। चाय एक माध्यम है जो आपको अगले पृष्ठ में प्रकृति की ओर ले जाती है। कुमारी छाया हमारी प्रकृति शीर्षक से एक कविता लिखते हुए कहती हैं, हमारी प्रकृति और उसका स्पर्श जो पल पल हमारे साथ है, उस स्पर्श को कैसे भूल जाते हैं। मित्रवत वो हमारा ख्याल रखता है, पंच तत्व में वो हमें धरा पर जीवन देता है। हर इंसान आसमान की ओर देखना पसंद करता है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। आसमान विशाल है या यूं कहे उसके लिए विशाल शब्द भी छोटा पड़ जाए और कोई इसे महज 5 पंक्तियों में समेट देते। आसमान अनंत विशाल, धरा तुम्हारी आसमानी ओढ़नी, ओढ़ कर सकचाती हुई बस तुम्हें देखती ही रहती है हर क्षण, कभी तो वो मिल पाती तुमसे। हमारा व्यक्तिगत विचार यह रहा है कि आप किसी को 500 शब्दों में नहीं समझा सकते तो आप उसे 5000 शब्दों में भी नहीं समझा पाएंगे। कम से कम शब्दों को खर्च कर अधिक से अधिक दूर तक जाना इंसान की एक विशेष काबिलियत होती है। एक कविता है फूल की हर पंखुड़ी, जिसमें कवित्री कहती हैं, फूल की हर पंखुड़ी हमारी तमन्नाओं का गुलदस्ता है, हवा के तेज झोंकों से इसे कैसे अलग होने दूं। इंसान के मस्तिष्क में अनगिनत भाव विचार आते हैं, जिनमें सबसे अधिक कोमलता लिए कविता का भाव ही होता है। हिंदी साहित्य में खासकर आज के डिजिटल दौर में अनगिनत लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बनाई है, जिसमें कुमारी छाया भी एक नाम है। इस कविता संग्रह एक प्याली चाय का प्रकाशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रकाशन से हुआ है। मूल्य मात्र 249 रुपये हैं, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। कवित्री कुमारी छाया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में, चाय एक कभी न भुलाया जाने वाली चीज़ है। सिमटती तो सिर्फ एक प्याली में ही है, किंतु इसकी मिठास सदा बरकरार रहती है। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। दूसरी किस्त के साथ जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।